गुड मॉर्निंग। चलिए, टेस्ट सीरीज डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। टेस्ट सीरीज जो हमारा थर्ड हुआ था, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है। चलिए, आज हम करेंगे अपना थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड वीडियो, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है। तो देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 21। सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट रिसीव्ड रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज। ठीक है, क्या होता है सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट? अगर आपको रेगुलरली मिलता है विथ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन में देखिए, परपिचुइटी, एन्युइटी, एन्युइटी रेगुलर या एन्युइटी ड्यू। ठीक है। तो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज एन्युइटी, सॉरी सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, दैट इज बी, क्या? एन्युइटी। ठीक है। क्या था, मैंने क्लास में क्या लिखाया था? इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पेमेंट और रिसीव। ठीक है। क्या होता है? इक्वल अमाउंट ऑफ पेमेंट और रिसीव्ड, रिसीव्ड इन इक्वल इंटरवल, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इसी को एन्युटी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? देखिए, दिया है इन डैश, दिया है ईयर्स अ सम विल डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब बोला है कि कितने साल में, ठीक है, कितने साल में एक सम है, एक अमाउंट है जो डबल हो जाता है। ठीक है, 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है ना? तो कैसे करते हैं इसे, देखिए सोल्यूशन है आपका। देखो, आपके पास में अमाउंट डबल हो जा रहा है, क्या होता है फॉर्मूला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू द पावर n। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर इस पे पुट करो तो अमाउंट आपका हो गया डबल, मतलब हम बोल सकते हैं कि 2p हो गया। ठीक है, ट्वाइस हो गया। ठीक है, 1+r/100, रेट कितना दिया हुआ है इसमें? 5%। ठीक है, 5% का रेट दिया हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5/100 या 0.05। ठीक है, 0.05 टू द पावर n, कितने साल में होगा ये n ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है? कैसे करते हैं, देखिए, ये तो p और p कैंसिल हो गया, मतलब आपका इक्वेशन कुछ ऐसा हो गया, 2 = 1.05 टू द पावर n। ठीक है, अब आप n निकालो कि कितने टाइम्स 1.05 का पावर में आपका 2 आ जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं? डायरेक्टली हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेटर में करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कहाँ करेंगे इस चीज़ को? कैलकुलेटर में। देखो कैसे, आपके पास में है 1.05। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई को प्रेस कीजिए। ठीक है, और इक्वल टू को प्रेस करते जाओ और काउंट करोगे आप 2 से। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, देखो 14 के आसपास 1.97 आया हुआ है आपका। क्लियर है बात? 1.97। तो एक बार यहाँ पे साइड में लिख दो कि 14 प्रेस करने पे आपका 1.97 आया है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे 15 एक बार और प्रेस करते हो तो 2 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है। ठीक है, 2.07। ठीक है ना? नाउ विच वन इज मोर क्लोजर, विच वन इज मोर क्लोजर? ठीक है, 2 के ज़्यादा क्लोज, हमें 2 लाना है। ठीक है, हमें 2 लेके आना है। तो कौन सी वैल्यू 2 के ज़्यादा क्लोज है, 1.97 या 2.07? ऑब्वियसली 1.97, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो डिफरेंस। ठीक है, तो 1.97 ज़्यादा क्लोज है, तो हम इसे हटा देंगे। हम लोग 14 तक ही इसको लेके चलेंगे। ठीक है, 14 तक, तो चलो 14 ईयर्स हो गया। लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे, ऑप्शन में जब आप देखोगे तो आपका मंथ में भी दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस क्या करता है कि डायरेक्टली देता है 14 ईयर, 15 ईयर, 12 ईयर, 13 ईयर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब मंथ भी आपके साथ में रहते हैं तब आपको प्रॉब्लम होती है। और देखो कितना क्लोज है, 14 ईयर्स 2 मंथ, 14 ईयर्स 3 मंथ। ठीक है ना?
अब इसमें कैसे पता चलेगा कि 2 महीने वाला है या 3 महीने वाला है कि नहीं? ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा क्वेश्चन आता है, बट ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो तो 14 के लिए देख लेते हैं कि 1.97, मतलब हम इसको ऐसे यूनिटरी मेथड में करके देखो कि हमारा 1.97 के लिए 14 है। ठीक है, तो 2 के लिए, है ना, हमें तो 2 चाहिए था ना। ठीक है, तो 1.9 के लिए अगर 14 है तो 2 के लिए कितना होगा? 14 इंटू 2 बाई 1.97। यूनिटरी मेथड याद है आप लोगों को? ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 14 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.97 विच इज इक्वल टू 14.2। आ गया आपका 14 ईयर्स, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका 14 ईयर्स, 14 ईयर्स 2 मंथ्स। ठीक है, 14 ईयर 2 मंथ्स। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर इसके अकॉर्डिंगली? बी। तो बी इज योर राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे क्या दिया हुआ? क्वेश्चन नंबर 23, द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर by 2% of the population at the beginning of the year. The number of years the total increase in population is 40% is। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का कि बोल रहा है कि पॉपुलेशन किसी टाउन का इंक्रीज कर रहा है हर साल 2% से। ठीक है, 2% से इंक्रीज कर रहा है, अच्छा, जितना उसका बिगिनिंग में था। ठीक है, नाउ द नंबर ऑफ ईयर्स द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज 40%। तो कितने साल में पॉपुलेशन 40% इंक्रीज हो जाएगा? ठीक है, कितने साल में पॉपुलेशन 40% इंक्रीज हो जाएगा? क्लियर है बात? ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम पॉपुलेशन इनिशियल बिगिनिंग का अगर हम 100 मान के चले, ठीक है, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 140। क्लियर है बात? इंक्रीज इन पॉपुलेशन 140 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। तो देखो, आफ्टर सर्टेन ईयर पॉपुलेशन, मेरा मतलब अमाउंट हो गया पॉपुलेशन में कितना? 140। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रेजेंट, मतलब उस टाइम पे पॉपुलेशन एट द बिगनिंग इतना था। ठीक है, नाउ 1 प्लस वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा इसमें। कितने परसेंट से ग्रोथ हो रहा है? 2% से, 0.02% से ग्रोथ हुआ। ठीक है, हमें निकालना क्या है? टाइम, तो टू द पावर n। ठीक है, ये n ही हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनको अगर आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1.4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.02 टू द पावर n। ठीक है, फिर से आप कैलकुलेटर ऑन करो। ठीक है, कैलकुलेटर ऑन करो, देखो कितना आ रहा है इसमें। 1.02 है ना, तो 1.02 इंटू, देखो 2 से आप काउंट करना स्टार्ट करते हो इसमें, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखो 17 में आपका 1.4 मतलब आ गया। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 17 ईयर्स। क्लियर है? 17 में आपका 17 ईयर्स में 1.4 आपका आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹500 मेड एनुअली फॉर 7 ईयर्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, गिवन में दिया हुआ है 1.14 टू द पावर 7 इज इक्वल टू 2.5023। ठीक है ना, तो इसका इस्तेमाल करना है हमें बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट हो जाएगा। आपको जो फैक्टर हम लोग निकालते थे, ठीक है, वो फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दी गई है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि फ्यूचर वैल्यू निकालो 500 का मिड एनुअली, मतलब 500 मेरा एनुइटी है। ठीक है, जो हर साल आप पेमेंट कर रहे हो, कितने साल तक? 7 ईयर तक, और इंटरेस्ट रेट है आपका 14%। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, फ्यूचर वैल्यू का सॉल्यूशन, फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? एक बार फॉर्मूला हम लिख दे पहले। एफ वी इज इक्वल टू ए बाई आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर
n -1 टू द -1, ठीक है, 1 + i टू द पावर n -1, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला आपका फ्यूचर वैल्यू का। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपका फ्यूचर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो a हो गया यहाँ पे 500 जो एन्युटी वैल्यू था। ठीक है, i हो गया मेरा, देखो कितना है, i क्या होता है, r/100 होता है। ठीक है, तो r/100 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, i 14% ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आपका 0.14 टू द पावर n, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, 7 साल के लिए है। ठीक है, और -1, ठीक है, और ये भी हो जाएगा आपका 0.14 i। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करने पे, तो इस फैक्टर को पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी कैलकुलेट करोगे तो आपको देखो ऑप्शन में गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, उसको पहले लिख लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली लिख लेंगे जो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 500/0.14, और इसकी वैल्यू दी गई है आपकी कितने, 2.5023 -1। क्लियर, अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा, तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका 500 डिवाइडेड बाई 0.14, आपका आ गया यहाँ पे अच्छा, एक बार में ही करते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो 2.5023 -1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1.5023, तो इस पूरे वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो इनटू 1.5023 से। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपका 5365.36 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 5365, ऑप्शन बी। देखो पॉइंट के बाद थोड़ा अलग है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा मेन ऑप्शन 5365 आपका ऑप्शन बी है। क्लियर है, चलो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 25, अ मशीन वर्थ रुपीज 490700 is deposited at 15% of its opening value each year, by when its value reduced by 90%। ठीक है, बोल रहा है कि एक मशीन है, ठीक है, जिसका प्राइस है 4,90,700, जो कि डेप्रिशिएट हो रहा है 15% पर एनम के हिसाब से, 15% पे। ठीक है ना, नाउ व्हेन बाय व्हेन इट्स वैल्यू रिड्यूस्ड बाय 90%, कब उसकी वैल्यू 90% रिड्यूस्ड हो जाएगी, मतलब जो वैल्यू प्रेजेंट में बची रहेगी, या आप बोल सकते हो जो फ्यूचर में वैल्यू बची रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आज के वैल्यू का 10% वैल्यू रहेगा। ठीक है ना, तो कैसे हो सकता है, डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला पहले तो क्या होता है बताओ। डेप्रिशिएशन में आपका सोल्यूशन में हम करते हैं, डेप्रिशिएशन में फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा इनिशियल वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस r/100 टू द पावर n। ठीक है, डेप्रिशिएट में वैल्यू घटता है, इसीलिए यहाँ माइनस देते हैं, एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला है। ठीक है, बट डिफरेंस यहाँ पे ये है कि कंपाउंड में, कंपाउंडिंग इफेक्ट में आपका बढ़ता है वैल्यू। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डेप्रिशिएशन में आपकी वही वैल्यू घटती है, इसीलिए उस रेट से आप इसको नेगेटिव देंगे। ठीक है, नेगेटिव रेट करेंगे। क्लियर है बात, चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास फ्यूचर वैल्यू भी दिया हुआ है, 10% हो गया है फ्यूचर वैल्यू। ठीक है ना, उस मशीन का, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर इसका था 4,90,700, तो इसकी वैल्यू घट के हो गई है 4,90,700, बोलो 10%, इसका 10%। नाउ ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, तो ये हो जाएगा 15% का हो जाएगा 15/100, मतलब हम लिख सकते हैं इसको 0.15 टू द पावर n। ये n ही हमें यहाँ पे निकालना है कि कितने साल में ये चीज़ होगा। क्लियर है बात, तो चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा 4,90,700 ये इधर लेके आओ, तो 4,90,700 डिवाइडेड बाई 4,90,700 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.15 टू द पावर n, या फिर ये हो जाएगा आपका 0.1 करके देख लो कैलकुलेटर में, और ये हो जाएगा 0.85 टू द पावर n। ठीक है, तो देखो कितने बार में, कितने n में आपका पावर में 0.1 आता है। ठीक है, अगेन आज ये कैलकुलेटर में देखते हैं, आपका है 0.85 इंटू, ठीक है करते जाओ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 14 में आ रहा है 0.10, फिर देखते हैं क्या आ रहा है, नहीं 14 में ही आएगा आपका, ठीक है। तो n हो गया यहाँ पे आपका 14 ईयर्स, ठीक है, n हो गया आपका 14 ईयर्स। लेकिन जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, 11 ईयर 6 मंथ, ठीक है, 11 ईयर 6 मंथ दिया हुआ है, 11 ईयर 7 मंथ दिया हुआ है, 11 ईयर 8 मंथ दिया हुआ है, और 11 ईयर 14 ईयर्स 2 मंथ दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे बाकी तीन ऑप्शन 11 ईयर्स के हैं, तो उनको तो वैसे ही इग्नोर कर दो आप, ठीक है। तो 14 ईयर्स 2 मंथ वाला आपका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन है यहाँ पे डी, ठीक है। जब भी ऐसा है आपको मंथ निकालने के इस टाइप के क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में मंथ के लिए कैलकुलेशन नहीं करोगे। हाँ, अगर आपका किसी और ऑप्शन में दे देता 14 ईयर्स 3 मंथ्स, 14 ईयर 4 मंथ्स, तो आप ज़रूर कैलकुलेट करोगे, वो हम पहले देख चुके हैं एक क्वेश्चन में। क्लियर है? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? A certain money doubles itself in 10 years when deposited on simple interest. It would triple itself in. ये तो बहुत सिंपल सम है, सिंपल इंटरेस्ट में आपने पैसा जमा किया है, ठीक है, वो डबल हो जाता है 10 साल में, तो ट्रिपल कितना साल में होगा, है ना। मतलब अगर सोच लो कि आपका इनिशियल अमाउंट 100 था, वो 200 हो जाता है, मतलब 100 रुपये का इंटरेस्ट आपका मिल गया, कितना, 10 साल में, ठीक है, 10 ईयर्स में। तो ये 100 रुपये इंटरेस्ट फिर से 100 रुपये होने के लिए आपको फिर से वही 10 साल ही लगेंगे, है ना, 10 ईयर्स लगेंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट के ऊपर तो इंटरेस्ट चार्ज होता नहीं है सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है, तो जो इंटरेस्ट आपका है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगेन इसको 100 रुपये होने में कितना हो जाएगा, 100 रुपये बनाने में 10 साल और लग जाएंगे, है ना। तो अगर ये 10 साल में डबल होता है, तो ऑब्वियसली 10 + 10 20 साल में ये ट्रिपल हो जाएगा 20 ईयर्स में। क्लियर है बात? तो यहाँ पे हो गया आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 20 ईयर्स। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 27? देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन SINCI एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ ₹2000। ये बहुत इजी सम है, आपको शॉर्टकट भी बताया है कि 2 साल के लिए डिफरेंस और 3 साल के लिए डिफरेंस आपको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो डी डिफरेंस इज इक्वल टू पी, जो मेरा अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो R/100 का होल स्क्वायर, ये निकालते हैं फॉर 2 ईयर्स के लिए, ठीक है, डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो अच्छा, इसमें हमें डिफरेंस निकालना है, और आपके पास में यहाँ पे प्रिंसिपल दी गई है, तो प्रिंसिपल है आपका कितना, 2000, ठीक है, 2000 है ना, 2000, ठीक है। और R/100, R कितना है यहाँ पे, रेट आपका 5% दिया हुआ है, दैट इज 5/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2000 इंटू 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, एंड 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 2 5 × 10, 5 5 × 25, 5। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डिफरेंस 5 का, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ए इज योर राइट ऑप्शन। क्लियर है? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 सोल्यूशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28, ₹200 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ एट 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड मंथली का सम है, ठीक है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th मंथ, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू निकालना है इस एन्युटी का, सिंपल से सम है। देखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है हमारा, ए इंटू 1 + R/100, या फिर हम डायरेक्टली इसे आई लिखते हैं, ठीक है, I⁴ ठीक है। ये होता है मेरा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। नाउ अभी हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है, ए कितना दिया हुआ है इसमें, 200, ठीक है, 1 + I, तो 1 I कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 6%, और कंपाउंडेड मंथली है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6/1200 टू द पावर n -1 बाई, ये भी हम लिख सकते हैं 6/1200, ठीक है ना। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, और इधर हो जाएगा आपका
6/1200 कितना हो जाएगा? 0.005, ठीक है, 0.005। तो 1 प्लस 0.005 टू द पावर, यहाँ पे n कितना है? n आपका दिया हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू, 10th पेमेंट है ना। तो 10th पेमेंट मतलब सीधे यहाँ पे मंथली तो है तो 10 ही लिखो डायरेक्टली यहाँ पे, -1/0.005। क्लियर है? इधर देखते हैं, सॉल्व करो इसे। ये हो गया आपका 200, अंदर वाले वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है देखेंगे। 1.005 इंटू, यहाँ पे करो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना आया, ठीक है। -1 कर दो यहाँ से डायरेक्टली, -1 इतना आया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.005, ठीक है, कितना आया? 10.22794 समथिंग आया, ठीक है। इसको इंटू 200 कर दो, इंटू 200, तो वैल्यू आ जाएगा आपका 2045.5, ठीक है। देखो आपका ऑप्शन में कुछ मिलता जुलता है, 2045 या 46 भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा इसका ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 29 आपका देखो, सपोज योर फादर डिसाइडेड टू गिफ्ट यू ₹10,000 ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। जब भी ऐसा आ जाए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आप समझ लेना ये एनुइटी का, आपका इमीडिएट एनुइटी का ये सम है, ठीक है ना। फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर यू डिपॉजिटेड दिस अमाउंट इन अ बैंक ऑन द सेम डे एंड गेट 10% इंटरेस्ट रेट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एनुइटी? ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको इस एनुइटी का, जिसमें गिवन आपका दिया हुआ है इतना वैल्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम करेंगे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी ड्यू का सम है, एनुइटी ड्यू का सम है, क्योंकि पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखो गिवन में आपका सिंपली दिया हुआ है कितना, P40.10 इज इक्वल टू 3.16987, ठीक है। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया हुआ है आपका। क्लियर है बात? चलो, तो जब भी आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे तब कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बस सॉल्व करो। तो पीवी ऑफ एनुइटी ड्यू का कैसे निकालते हैं हम लोग, बताओ। पीवी हम लोग निकालते हैं, पीवी कैलकुलेटेड एज इफ रेगुलर एनुइटी प्लस इनिशियल पेमेंट, क्लियर है, ठीक है। तो पीवी कैलकुलेटेड मेरा एनुइटी रेगुलर की तरह अगर इसको करोगे तो कैसे होगा, देखो मेरा जो वैल्यू था, एनुइटी वैल्यू था, वो था आपका 10,000, ठीक है, इनटू पीवी फैक्टर को इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3.16987, ठीक है, ये तो हो गया इसकी वैल्यू, प्लस इनिशियल पेमेंट कितना था मेरा, वही 10,000, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो वैल्यू कितना आ रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे तो देखो 3.16987 इंटू 10,000, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया इतना 31698.7 प्लस 10,000, ये हो जाएगा आपका 41698.7। क्लियर है? तो देखो ये ऑप्शन कहीं पे मिलता जुलता हमारे पास है, हाँ ये ऑप्शन है हमारा ए का। क्लियर है बात? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखो, वाई बॉट मोटर बाइक कॉस्टिंग 80,000 by making down payment of ₹30,000 and agreeing to make equal payment for 4 years. How much would be each payment if the interest on unpaid amount is 14% compounded annually? ठीक है, सिंपल सा बात है। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है
कि एक बाइक खरीद के लेकर आया वाई, ठीक है, वाई ने एक बाइक खरीदा है जो कि 80,000 रुपए की है, ठीक है, जो कि 80,000 रुपए की है, जिसमें कि उसने 30,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया, ठीक है। 80,000 में 30,000 उसने उसी समय दे दिया और 50,000 का उसने लोन लिया, ठीक है। तो 50,000 का लोन बाइक खरीदते समय लिया, तो ये 50,000 हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है बात? मैंने पहले भी बताया कि लोन का सम जब भी होगा तो वो आपका प्रेजेंट वैल्यू का ही सम होगा, ठीक है। तो 50,000 उसकी हो गई प्रेजेंट वैल्यू। अब बोल रहा है कि उसको कितना इक्वल पेमेंट देना पड़ेगा 4 साल के लिए, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 14% हो तो, ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 14% हो तो। क्लियर है बात? तो चलो देखते हैं उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। और गिवन में आपका पीवी फैक्टर है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, अगर आपका पीवी फैक्टर दिया हुआ है तो क्या करोगे, इज इक्वल टू ए एन्युइटी अमाउंट इनटू वही पी आपका दिया हुआ है कितना 0.14, ठीक है। चलो आ जाओ, पीवी कितना है मेरा प्रेजेंट वैल्यू 50,000 का लोन है, ए निकालना है, इसकी वैल्यू आपको गिवन में दी गई है कितनी 2.91371, ठीक है। तो देयरफॉर ए हो जाएगा आपका 50,000 डिवाइडेड 2.91371। चलो कैलकुलेट करो फटाफट, देखो तो कितना आ रहा है वैल्यू। 50,000 50,000 डिवाइडेड बाई 2.91371, तो ये आ गया आपका 17,160.25, ठीक है, 17,160.25। क्लियर है? ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें, देखो ऑप्शन हो गया आपका ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो डिस्कशन का रहेगा, अगला 10 क्वेश्चन आपका उसमें होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।